हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैपिलरी राइज के बारे में। कितना कैपिलरी राइज करता है और या फिर डिप्रेस करता है डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विड। कौन सा लिक्विड है? अगर वेटिंग लिक्विड है वेट करता है तो वो राइज करता है, और अगर नॉन वेटिंग लिक्विड है तो वो डिप्रेस करता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि अगर जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी साइज, उसकी जो लेंथ है वो इनसफिशियंट है, सफिशियंट नहीं हो पाए तो लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करेगा और उसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस चेंज हो जाएगा। तो उसी पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ग्लास कैपिलरी सील्ड एट द अपर एंड इज ऑफ द लेंथ इतना है, इंटरनल डायमीटर इतना दे रखा है 2 × 10⁻⁵ मीटर, और उसकी लेंथ कितनी 0.11 मीटर। तो उसकी 0.11 मीटर की लेंथ है और इसका एक एंड है वो सील्ड है, ट्यूब टेस्ट ट्यूब की तरह कैपिलरी ट्यूब है और उसका एक एंड सील्ड है। तो एक एंड से ओपन है, एक एंड से क्लोज्ड है। ओके, so the tube is immersed vertically into a liquid of surface tension इतना 5 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। उसको उसमें वर्टिकली इमर्स किया है। टू व्हाट लेंथ हैज द कैपिलरी टू बी इमर्स्ड, उस ट्यूब को कितना इमर्स करे उस लिक्विड में, सो दैट द लिक्विड लेवल राइज लेवल इनसाइड एंड द आउटसाइड द कैपिलरी बिकम सेम। उसके जो इनसाइड का लिक्विड है और जो आउटसाइड का लिक्विड है वो सेम रहे, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहे। ओके, और उसके आगे व्हाट विल हैपन टू द वाटर लेवल इनसाइड द कैपिलरी इफ द सील इज नाउ ब्रोकन। अगर सील को तोड़ दिया तो कितना, सील को तोड़ देंगे तो नॉर्मल कैपिलरी की तरह एक्ट करेगा, राइज करेगा। वो हमें पता है कितना राइज करता है, उसका फॉर्मूला पता है। तो ये क्वेश्चन हम नोट करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। मानते हैं कि लाइक अगर वो कैपिलरी ट्यूब इस तरह से थी, ऊपर से बंद है, मान लिया इसका एरिया है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और इसकी लेंथ कितनी है एल। तो इसका वॉल्यूम हो गया ए इंटू एल। इसका वॉल्यूम कितना हो गया ए इंटू एल, वॉल्यूम ए इंटू एल। ओके, अब इसमें क्या है, इनिशियली ऐसे ही पड़ी थी, खाली पड़ी थी, तो इसमें क्या एयर है, पूरा एटमॉस्फेरिक एयर है। तो इसमें क्या है, एयर है। ओके, अब हमने इसको क्या किया, इमर्स किया। इसका एयर मतलब इसका प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब हमने इसको लिक्विड में इमर्स, एक बीकर में इमर्स किया। ऑब्वियसली इस तरह से करेंगे, ये क्लोज एंड है, ये ओपन एंड है। और पूछ रहा है कितना एंड, कितना इसकी लेंथ में इमर्स करूं। मान लिया एक्स लेंथ को मैंने इमर्स कर दिया, एक्स लेंथ को, तो बचा कितना लेंथ, ये बचा एल माइनस एक्स लेंथ बचा, एरिया ए है। अब बोल क्या रहा है, इसने बोला है कि जो अंदर का लेवल है कैपिलरी के और बाहर का लेवल है वो सेम रहे, मतलब ये पानी इस तरह से पानी रहेगा और ये वाला लेवल, ये वाला और ये वाला लेवल बाहर वाला सेम रहेगा। तो ये हमारा डायग्राम रहेगा। इसको मैं बड़ा करके बनाता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, जूम करके बनाता हूँ। तो ये हमारा कैपिलरी है, तो अभी मैं इसको जूम करके बना रहा हूँ। ओके, इस तरह से ये पानी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये वाटर है कंटेनर वाला। ये लेंथ एक्स थी। ओके, और ये यहाँ से बंद है, ये यहाँ से क्या बंद है, ये एल माइनस एक्स, ये एल माइनस एक्स है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट जस्ट बाहर है, ये पॉइंट जस्ट अंदर है। इसमें एयर है, इसमें एयर है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ये पॉइंट ए बी और ये पॉइंट, ये जस्ट पानी के
सरफेस पॉइंट है बी के लेवल में, बी के लेवल में पॉइंट है। तो हमें पता है ये रेडियस, ये मेनिस्कस इस तरह से बन रहा है, तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा बी से, और कितना ज़्यादा होगा? प्रेशर एट ए एयर है पूरा, तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस कितना है, एक सरफेस बना है कितना, 2T बाई आर, कितना होगा 2T बाई आर होगा हमारे पास। तो इतना ये नोट करेंगे हम, मैं आगे कैलकुलेशन वहाँ करता हूँ, इसका उसको नोट करेंगे जल्दी से। तो P A इजिकल टू पी बी प्लस पी बी से कितना जाता है 2T बाई आर, एक्सेस प्रेशर होता है। आर क्या है? रेडियस ऑफ मिनिस्कस, रेडियस ऑफ मिनिस्कस है, ट्यूब की रेडियस नहीं है, रेडियस ऑफ मिनिस्कस है। अच्छा, हमें पता है कि अगर कॉन्टैक्ट एंगल नहीं दिया है तो हमें 0 डिग्री लेना है, तो कॉन्टैक्ट अगर एंगल हम 0 डिग्री लेंगे तो आर और आर स्मॉल आर बराबर हो जाता है आर बाई कॉस थीटा होता है एक्चुअली। तो हमारे पास स्केल आर इजिकल टू आर बाई कॉस थीटा, थीटा नहीं दिया तो हमें 0 लेना है, तो कॉस 0 1 हो गया, तो आर इजिकल टू आर हो गया, कॉस 0 कितना हो गया 1 हो गया, तो हमारे पास आर इजिकल टू आर ले लेंगे, तो स्मॉल आर लेके यहाँ हमारे पास, तो पी ए इजिकल टू पी बी प्लस 2T बाई स्मॉल आर। ये आर क्या है? रेडियस ऑफ ये कैपिलरी ट्यूब है, ओके। पी बी कितना है? पी बी और पी सी बराबर है, पी बी और पी सी बराबर है, पी बी इजिकल टू पी सी सेम ओरिजेंटल लेवल पे है, और पी सी ये एटमॉस्फेयर में है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? पी नॉट के बराबर, पी एटमॉस्फेयर के बराबर। तो पी बी इजिकल टू पी सी इजिकल टू पी नॉट, पी बी को हमने पी सी और पी सी को पी नॉट ले लिया, पी नॉट इज प्लस 2T बाई आर, ये पी एट ए, इसको इक्वेशन हमने 1 ली, ओके। अभी हुआ क्या? तो ये हमारे पास ये कैलकुलेशन हुए, पी प्रेशर ए का प्रेशर आ गया, ये पॉइंट का प्रेशर आया। अब वो पूछा गया, ये एक्स पूछा गया, ये एक्स कितना, अंदर हम इमेज करें कि ये लेवल दोनों बराबर है, ओके। तो हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करना होता है कि कुछ अगर दी नहीं हुई कंडीशंस, तो हम कुछ अज्यूम करते हैं। ये प्रोसेस इस तरह से था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ये हम अज्यूम कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ कुछ, तो आइसोथर्मल कंडीशन हम अज्यूम कर सकते हैं। लेट द प्रोसेस इज द आइसोथर्मल, लेट प्रोसेस इज आइसोथर्मल, और हमें ये मानना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास इस प्रोसेस को हमने आइसोथर्मल मान लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट माना, तो हमारे पास पी वी इजिकल टू एन आर टी, तो पी वी इजिकल टू एन आर टी, और वो क्या हो गया? कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इजिकल टू P2 V2, टेम्परेचर कांस्टेंट है, P1 V1 PV का रेशियो, सॉरी PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, P1 V1 इजिकल टू P2 V2। अब हमारे पास इनिशियली प्रेशर कितना था और वॉल्यूम कितना था? इनिशियली ये इसमें एयर, पूरी एयर भरी हुई थी, और एयर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, खुला पड़ा था एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था P नॉट, और वॉल्यूम था A इंटू एल। तो हमारे पास P नॉट इंटू वॉल्यूम था A इंटू एल। अभी प्रेशर P2 इस एयर के लिए मैं कर रहा हूँ, P2 मतलब प्रेशर एट A, प्रेशर एट A कितना है? P नॉट प्लस 2T बाई स्मॉल आर इंटू वॉल्यूम। यहाँ पर अभी वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है ये L माइनस एक्स इंटू एरिया कितना था? A, A इंटू L माइनस एक्स, इतना वॉल्यूम, एरिया से एरिया कट जाएगा हमारे पास, ओके। और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये नोट करेंगे हम, सारी वैल्यू दी हुई, ये वैल्यू होती है 1.013 × 10⁵ पास्कल। एरिया कट जाएगा, लेंथ दी हुई है, टैंक सरफेस टेंशन पता है, रेडियस पता है, V नॉट पता है, एरिया कट जाएगा L माइनस, पुट करेंगे, तो इसको हम नोट करेंगे अभी।
तो ये हमारा जो आया था इसमें एरिया कट जाएगा, यहाँ से पी नॉट इंटू एल बच गया और यहाँ पर पी नॉट प्लस 2t बाई आर और ये एल माइनस एक्स बचा। ओके, यहाँ से पी नॉट से मल्टीप्लाई करूँ तो एल माइनस एक्स को पी नॉट से करूँ पी नॉट एल माइनस एक्स प्लस 2t बाई आर एल माइनस एक्स। यहाँ पर पी नॉट एल एक्चुअली क्या हो जाएगा, यहाँ से पी नॉट एल कट जाएगा, पी नॉट एल माइनस पी नॉट एक्स प्लस 2t बाई आर एल माइनस 2t बाई आर एक्स। यहाँ पर पी नॉट एल, पी नॉट एल से पी नॉट एल कट गया हमारे पास, एक्स को हम इधर लेके आते हैं, पी नॉट प्लस 2t बाई आर एक्स कॉमन लिया, 2t बाई आर इंटू एल, यहाँ से डिवाइड कर देंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 2t बाई आर एल डिवाइड बाई पी नॉट प्लस 2t बाई आर। तो ये हम सारे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, एक्स की वैल्यू आएगी 0.01 मीटर, ऐसे कैलकुलेट से 0.01 मीटर आएगी। ये मतलब पहले पार्ट का आंसर होगा कि इतना उसको डिप करेंगे कैपिलरी को तो इनसाइड और आउटसाइड का जो लेवल है वो इक्वल रहेगा। तो ये पार्ट का सॉल्यूशन ये लिखेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट था कि अगर हमने उसको सील्ड पार्ट था, ऊपर सील्ड थी, उसको तोड़ दिया, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें हमने उसको सील को तोड़ दिया और ये कितना, ये हमने लिखा था ये x 0.01 x इक्वल टू 0.01 मीटर और ये कितना हो गया, ये l माइनस एक्स 0.11 माइनस 0.01 मतलब 0.1 मीटर हो गया। तो ये बार है। अब क्या करेगा, ये कैपिलरी इसमें राइज करेगा, पानी इसमें राइज करेगा, पानी राइज करेगा तो मान लीजिए ये कुछ पर्टिकुलर लेंथ राइज करता है। तो पहले देखते हैं हम कैपिलरी कितना हाइट राइज करेगा, 2t cos थीटा डिवाइड बाय रूट जी, cos थीटा 0 है और 0 है तो 2t बाय रूट जी। और हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, मैं पहले वैल्यू हम पुट करेंगे जो भी है हमारे पास। वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं लिख लेता हूँ। वैल्यू पुट करने के बाद सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। वाटर है, हमें पता है रो कितना है उसका, तो इसका जो हाइट आया 1.03 मीटर आया। तो इतना राइज करेगा, लेकिन इतना तो है ही नहीं, ये कितना राइज करने के लिए कितना अवेलेबल है, 0.1 मीटर अवेलेबल है। तो अगर 0.1 मीटर अवेलेबल है तो ये इतना तो राइज कर नहीं पाएगा। तो ये क्या होगा, इट विल गो टॉप ऑफ द सरफेस, टॉप ऑफ द ट्यूब, टॉप पे जाएगा फिर। सो इट विल राइज टू या गो टू टॉप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब और वो अपने रेडियस ऑफ मेनिस्कस को चेंज कर देगा। कितना रेडियस ऑफ मेनिस्कस उसका चेंज हो जाएगा। तो हम तो सारी वैल्यूज लिख लेंगे, हमें पता है कितना रेडियस चेंज होगा। तो वो हम ले लेते हैं आर एच इजिकल टू कॉन्स्टेंट हमारे पास आर इंटू एच इजिकल टू कॉन्स्टेंट लेंगे। तो पहले हमारे पास कितना था, R1 था इंटू H1 R2 इजिकल टू इंटू H2। तो हमारे पास H2 कैलकुलेट करना है, इक्वल टू R1 H1 डिवाइड बाई R2, सॉरी रेडियस 2 कैलकुलेट करना है R2। यहाँ से R1 की वैल्यू रखेंगे, H1 की वैल्यू रखेंगे, H2 की वैल्यू रखेंगे। इसको हम पहले नोट करते हैं, मैं वैल्यू रख के आपको आंसर बताता हूँ।
तो इसका रेडियस ऑफ मिनिस्कस किस तरह से वेरी करेगा, अभी टॉप पे जाके वो ओवरफ्लो नहीं करेगा। रेडियस ऑफ मिनिस्कस इस तरह से r1 h1 इक्वल टू r2 h2, तो r2 आएगा r1 h1 डिवाइड बाय h2 r1। अच्छा, ये r2 कहाँ पे है, जब हमारे पास ओवरफ्लो हो नहीं रहा है। हाइट कितना है, हाइट हमारे पास जितना अवेलेबल है उतना हाइट है। तो ये जो हाइट अवेलेबल था ये हमारे पास कितना 0. अभी हमने कैलकुलेट किया 0.1 मीटर अवेलेबल था। ओके, r1 कितना था पहले, इसका रेडियस कितना था, रेडियस अगर पूरा हाइट होता तो उसका रेडियस होता हमारे पास रेडियस ऑफ मिनिस्कस, और वो दोनों बराबर हो जाते, और उसकी 1 × 10⁻⁴ उसकी डायमीटर दे रखी थी 2 × 10⁻⁻⁵, तो 1 × 10⁻⁵ इंटू हाइट कितना राइज करता है, हाइट हमने अभी कैलकुलेट किया कितना, अगर पूरी लेंथ की होती तो हाइट हमारा राइज करता, हाइट की वैल्यू 1.03 आई, 1.03 हमारे पास आया। तो इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा लाइक 1.03 × 10⁻⁻1 दिख रहा है 1.03, ये पॉइंट कर दिया 10 आ गया, और 10⁻⁻⁴ मीटर इतना रेडियस ऑफ मिनिस्कस अभी आएगा। हुआ क्या, ये बाद का है, तो बाद में कम ये हाइट अवेलेबल है, तो कम वाली हाइट इतने वाली 0.1 मीटर। अगर फुल लेंथ की होती, बहुत ज़्यादा लेंथ होती, तो हमारे पास कितना राइज करता, 1.03 राइज करता, और रेडियस कितनी हो जाती 2 × 10⁻⁵ डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 1 × 10⁻⁵। यहाँ से हमारे पास इतना उसका रेडियस ऑफ मिनिस्कस बन जाएगा, रेडियस ऑफ मिनिस्कस बनेगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, सॉरी ये रेडियस ऑफ ट्यूब नहीं है, ये रेडियस ऑफ मिनिस्कस है। इसको हम R2 लिख सकते हैं, बेटर रहेगा। इसको हम कैपिटल R2 लिखेंगे, और ये कैपिटल R1, और R1 और स्मॉल r1 बराबर है। इनिशियली अगर इनफाइनाइट लेंथ का होता, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट लेंथ का होता, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। इसको नोट करेंगे। वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनिकल ग्लास कैपिलरी। एक कोनिकल ग्लास कैपिलरी कोन की तरह ट्यूब ऑफ लेंथ 0.1 मीटर लेंथ है, हैज डायमीटर 1 × 10⁻³ है ये मीटर, एंड 5 × 10⁻³ मीटर एट द एंड्स, एक पतला एंड एक मोटा एंड। ओके, व्हेन इट इज जस्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एट 0 डिग्री विथ लार्जर डायमीटर। अब 0 डिग्री पे 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री टेम्परेचर है, लार्ज डायमीटर को नीचे रखा, इन कांटेक्ट विद द लिक्विड सरफेस, जस्ट वहां पर रखा, तो राइज कितना किया, द लिक्विड राइजेस टू 8 × 10⁻², 8 × 10⁻² इन द ट्यूब। ओके, इफ अनदर सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब, अब सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब, एक सिलिंड्रिकल सिंपल सिलिंड्रिकल थी, कैपिलरी ट्यूब को रखा, ट्यूब का नाम था B, इज इमर्ज्ड इन द सेम लिक्विड में रखा, एट 0 डिग्री पे रखा, तो द इट राइजेस टू 6 × 10⁻² मीटर। वो कितना राइज किया, 6 × 10⁻² मीटर हाइट तक राइज किया। द राइज इन द ट्यूब B इज ओनली 5.5 × 10⁻² मीटर व्हेन द लिक्विड इज एट 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पे अलग राइज किया और कम राइज किया, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा राइज किया, तो टेम्परेचर के साथ राइज कम हुआ। ओके, ये हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट है। मैं नेक्स्ट पार्ट इसको रब करने के बाद लिखता हूँ, तो पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ ये, तो इसको लिखेंगे, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में इसको रब करके लिखता हूँ, इसको लिखेंगे। उसी का नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, नेक्स्ट पार्ट में पूरा क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है फाइंड द रेट एट विच द सरफेस टेंशन चेंजेस विद टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर के साथ हाइट क्यों वेरी किया, वो सरफेस टेंशन चेंजेस की वजह से वेरी किया, और उसने पूछा है फाइंड द रेट एट विच द सरफेस टेंशन चेंजेस विद टेम्परेचर कंसीडरिंग द चेंज इज टू बी लीनियर। मतलब सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, ये हमें कंसीडर करना है। The density of the liquid is 1/14 10⁻⁴ kg per meter cube, ऐसा यूनिट
एंड द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज जीरो, एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो लेना है। एज्यूम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी पे टेम्परेचर का, लिक्विड और गैस ग्लास का कि डेंसिटी पे लिक्विड का जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हमें मानना है। तो ये नोट करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लिया ये इस तरह से ट्यूब थी, यहाँ पर रेडियस R1 है और यहाँ पर रेडियस जस्ट इमर्स्ड है, जस्ट इमर्स्ड R2 है। मान लिया ये एच हाइट तक राइज किया, एच हाइट तक राइज किया, टोटल लेंथ L थी। तो हमें पता है एक सिलेंडर है, तो इसकी जो मान लिया यहाँ पर जो रेडियस ऑफ यहाँ पर जो रेडियस ऑफ मिनिस्कस बना, मतलब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0 डिग्री है तो R इक्वल टू R हो जाएगा। तो कैपिटल R और स्मॉल r बराबर हो जाएंगे, तो उसमें अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर इसको R मान लिया, यहाँ पर जहाँ कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है और वो रेडियस ऑफ मिनिस्कस दोनों बराबर मान लिए, R इक्वल टू R। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं, सिमेट्रिकली हम देख सकते हैं कि अगर ये थीटा एंगल बनता है, आप देख सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी है। तो हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं, स्मॉल r निकाल सकते हैं। ज्योमेट्री से ये मान लिया एंगल थीटा है, ओके, और यहाँ तक राइज किया है, ये रेडियस स्मॉल r है, ये R2 है, ये और ये यहाँ तक R1 है। तो tan थीटा देखिए, tan थीटा बराबर रहेगा हमेशा R2 डिवाइड बाय ये पूरा होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ R2 माइनस R1 डिवाइड बाय ये कितना हाइट है, एच हाइट लिख सकते हैं। तो हमारे पास R2 माइनस R1 डिवाइड, ये पूरा लेंथ L है और ये हाइट हमारे पास कितना है, H। ये फिगर में दिखाया गया सेम चीज है। ओके, तो ये हमारे पास कितना L माइनस, सिंपल ज्योमेट्री लगानी है L माइनस एक्स। तो ये जो tan थीटा है, tan थीटा, हम ये इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 डिवाइड बाय कितनी लेंथ में फैला है, R2 माइनस R1 लेंथ में फैला है, कितनी L लेंथ में फैला है, और ये R है और ये R1 है, R माइनस R1 ये कितनी लेंथ में फैला है, ये R माइनस R1 ये कितनी लेंथ में फैला है, L माइनस एक्स लेंथ में, सॉरी L माइनस H, ये H है, L माइनस H लेंथ में फैला हुआ है। सिंपल सी बात है, ज्योमेट्री करेंगे कैसे, कौन सी कितनी लेंथ में फैला हुआ है। तो हमारे पास R2 और ये R1 है, R2 और ये R1 कितनी लेंथ में फैला है, इतनी लेंथ में फैला है। तो R2 माइनस R1 इक्वल टू L डिवाइड बाय L, और ये R और R1 ये कितनी लेंथ में फैला है, L माइनस H, R माइनस R1 डिवाइड बाय L माइनस H, इन दोनों का रेशियो इक्वल रहेगा। तो हमारे पास यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से R की वैल्यू निकालते हैं, R माइनस R1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई L इंटू L माइनस H। H हमें दिया है कितनी हाइट तक राइज करता है, R2 दिया है, R1 दिया है। तो हमारे पास R2 दिया है इसकी 5 इंटू 10⁻⁴ माइनस 4 मीटर, R2 माइनस R1 कितना दिया था, हम कैलकुलेट कर लेंगे। R2 5 इंटू 10⁻⁴ माइनस 4 माइनस
10⁻³ 1 × 10⁻³ डिवाइड बाय L की वैल्यू लिख लेंगे, ये इतना नोट करेंगे, ये डिवाइड बाय L लिखता हूँ, कितने मीटर की थी, क्यूब थी हमारे पास 0.1 मीटर की, 0.1 मीटर की इंटू L माइनस एच। तो ये नोट करेंगे, ये tan थीटा की टर्म वाली नोट करेंगे। ऐसा हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ये 5 × 10⁻³ है, -4 गलती से लिखा, 10⁻³ 1 × 10⁻³ डिवाइड बाय L 0.1 है, L है 0.1 माइनस एच कितना चढ़ा था 8 × 10⁻², तो वो कितना होगा 0.08 R माइनस R1 कितना 1 × 10⁻⁻, यहाँ से हम R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास कितना राइज रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, रेडियस ऑफ मेनिस्कस कितनी होगी, यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ 4 × 10⁻³ R माइनस 1 × 10⁻³ इक्वल टू ये कितना होगा 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू ये हमारे पास 0.10 में से 0.02, तो हमारे पास 0. कितना बचा 10 में से 8 गया 0.02 बचा, तो हमारे पास यहाँ से स्कोर कैलकुलेट करते हैं, 0.2 बचेगा, एक पॉइंट से पॉइंट गया, एक पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा, 0.2 बन जाएगा, ये 0.8 × 10⁻³ R माइनस 1 × 10⁻³ हमारे पास R की वैल्यू आएगी 1.8 × 10⁻³, तो R की वैल्यू 1.8 × 10⁻³ ये हमारे पास रेडियस ऑफ मेनिस्कस आया। कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री है, तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस और रेडियस ऑफ ट्यूब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बराबर लेंगे, तो हमने 0 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेके इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, ये कैपिटल R और स्मॉल r हम बराबर ले लेंगे, तो हमारे पास ये R कैपिटल R वहाँ पर कितना होगा 1.8 × 10⁻³ ही मीटर होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियस ऑफ मेनिस्कस और रेडियस ऑफ कर्वेचर R और कैपिटल R इक्वल होंगे। तो ये हम कैलकुलेट करके लिखेंगे, इसके बाद में आगे फर्दर हम क्वेश्चन करते हैं, तो ये इसको नोट करेंगे। अब हमने क्या किया, एक दूसरी ट्यूब ली सिलेंड्रिकल थी और उसमें कितना राइज किया 0 डिग्री सेल्सियस पे, हम एट 0 डिग्री, और ये भी कितने पे था 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये सिलेंड्रिक, ये कॉनिकल ट्यूब के लिए था और वो सिलेंड्रिकल की ट्यूब के लिए था, और जो राइज करता है, जो जैसे इस तरह से हम देखेंगे, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए H2T cos θ बाय rho g R ये इक्वल होता है, cos θ हमने 1 लिया 0 वैल्यू, तो हमारे पास H इंटू R की वैल्यू है 2T बाई rho g, और वो कांस्टेंट, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए T कांस्टेंट है, डेंसिटी हमने बोला है कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो H इंटू R, H इंटू कैपिटल R या स्मॉल r करेंगे, कब करेंगे जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो 0 डिग्री हो, तो हमारे पास कैपिटल R भी कर सकते हैं और स्मॉल r भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2T बाई rho g कैपिटल R लिख सकते हैं। तो H इंटू R का H इंटू R या फिर H इंटू स्मॉल r, इस केस में जब वो कांस्टेंट रहता है, तब जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री हो, तो हमारे पास ये कांस्टेंट रहेगा, तो हमारे पास, तो हम H1 इंटू R1 इक्वल टू H2 इंटू R2, ओके। तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस दूसरे लिक्विड के लिए जो सिलेंड्रिकल ट्यूब थी उसके लिए रेडियस ऑफ मेनिस्कस कितना बनेगा, तो R1 हमें बताया ये R है 1.8, और H1 कितना राइज किया था हमें बताया 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू
10 रेज़ टू पावर माइनस 2 इंटू R1 हमारे पास 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू H2 हमें बोला गया 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर राइज करता, और उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 कितना होगा, बी ट्यूब में, बी जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है उसमें कितना होगा, तो हम सिलेंड्रिकल ट्यूब का कैलकुलेट कर सकते हैं 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 से 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 गया तो हमारे पास 8/6, हमारे पास R2 की वैल्यू 8/6 इंटू 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर होगा, तो यहाँ से 0.3 2.4 आ गया, तो हमारे पास R2 की वैल्यू 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, इतना रेडियस ऑफ कर्वेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर 0 डिग्री के लिए उस मिनिस्कस में जो सिलेंड्रिकल ट्यूब थी उसका रेडियस आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, और एंगल ऑफ कांटेक्ट भी 0 डिग्री, तो इतना नोट करेंगे। तो ये हमारे पास जो बी ट्यूब थी उसका रेडियस ऑफ मिनिस्कस आया 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेडियस ऑफ मिनिस्कस आ चुका है, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं फॉर्मूला ये वाला H इक्वल टू 2t cos थीटा rho g r cos 0 1 है, 2 सरफेस टेंशन 0 डिग्री में मान लिया T नॉट है, cos थीटा 1 है बाय रो हमें दिया है, g हमें पता है, r हमारे पास R2 आ गया, h हमें पता है, तो हमारे पास T नॉट की वैल्यू आ सकती है। सरफेस टेंशन हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, तो हमने मान लिया 0 डिग्री पे T नॉट है, तो T नॉट इज इक्वल टू आ गया हमारे पास रो जी R2 h/2, रो हमें पता है 1/4 14 इंटू 10 रेज़ टू पावर दिया था हमको 10 रेज़ टू पावर 1/14 10 raised to power 4 into 10 raised to power 4 into G 10, R2 की वैल्यू 2.4 into 10 raised to power minus 3 into H कितना राइज किया था 6 into 10 raised to power minus 2 divided by 2, तो ये हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं कैलकुलेट करके लिखता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आती है। हमारे पास कुछ वैल्यू आई है, हमने कैलकुलेट किया, ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 से 10 रेज़ टू पावर प्लस 5 कट गया, 1/14 है 2 है 14 और 2 2.4 है और 6 है 2.4 और 6 है, हमारे पास ये कटा